जिस गाइस एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। मेगुमी के डोमेन का नाम है काइमेरा शैडो गार्डन। इसके काउंटर में रेजी सीक्रेट टेक्निक हॉलो विकर बास्केट का इस्तेमाल करता है, जो कि एक सिंपल डोमेन है। यूजर इसको इस्तेमाल करने के बाद डोमेन का गारंटीड इफेक्ट को खत्म कर देता है, यानी डोमेन को बेअसर कर देता है। रेजी होलो विकर बास्केट के अंदर होता है। मेगुमी का दो मेंढक रेजी का दो पैर पकड़ता है और खींच डालता है, जिसके कारण मेगुमी रेजी के ऊपर अटैक कर पाता है। एंड रेजी सोचता है कि ये बंदा मेरे ऊपर अटैक कैसे कर रहा है। फिर देखते हैं मेगुमी रेजी के ऊपर पंच मारता है। रेजी अपने काउंटर में अपने जीप से कुछ निकालता है, जिसको देख के मेगुमी पीछे की साइड कूद जाता है अपने डिफेंस में। वो जो जीप से निकालता है वो अपने पैरों में जो मेंढक का जीप होता है वो एक मारता है, जिसके कारण उसका जीप उसका कांटेक्ट टूट जाता है। एंड वो अपने पैरों की उंगली से अपना रिसिप्ट निकालता है एंड आसपास के इलाकों को बूम कर देता है। फिर रेजी मेंढकों के चंबुल से बच नीचे आता है एंड मेगुमी से कहता है कि तू अभी जीता नहीं है, ज्यादा उड़ मत। उसी वक्त मेगुमी पीछे की साइड आता है एंड रेजी को एक पंच मारता है। रेजी बोलते अब जाके समझ में आया। अभी तक तो मेगुमी का जो डोमेन है वो इनकम्प्लीट था, लेकिन डोमेन के अंदर मेगुमी का जो पावर है वो 20 गुना तक बढ़ जा रहा है। एंड इस वक्त रेजी मार खाते हुए ये सोच रहा है कि मेगुमी का डोमेन में गारंटी हिट नाम की कोई चीज है ही नहीं, बट डोमेन के कारण उसकी जो पावर बढ़ी है वो नेक्स्ट लेवल में ले जाती है। रेजी मेगुमी से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मेगुमी से वो दूर जाता है एंड मेगुमी न्यू का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रेजी ने रिसिप्ट से 3 कार्ड को बुलाता है और शैडो में डालता है। एंड रेजी मेगुमी को ताने में मारता है तो बहुत ही लो है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजी ने जो 3 कार्ड को समन किया था वो 3 कार्ड मेरा शैडो के अंदर ही धसा चला जा रहा है, जिसके कारण मेगुमी हिल नहीं पा रहा है। शैडो के अंदर जितने भी बेट होगा पूरा का पूरा बेट मेगुमी को महसूस होगा। रेजी बोलता है कि चीजों को छुपाना एंड चीजों को बाहर लाना शैडो से तेरे लिए बहुत ही आसान होता होगा ना। फिर रेजी बोलता है कि मुझे एक बात खटक रही है, तेरे पास ज्यादा हथियार क्यों नहीं है? अभी तक मैंने तेरे को एक कस टूल से ही लड़ते हुए देखा, तो शायद टूल की कैपेसिटी कम है, जिसके लिए तेरे को अपने शैडो में मजबूरन खाली जगह बनाना पड़ता होगा। और अगर ये नहीं है, शैडो में जो भी बेट होगा वो बेट तेरे को फील होगा। रेजी का अंदाजा यहाँ पे सही निकला एंड फिर रेजी बोलता है कि मैंने तेरा ही डोमेन को तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर चुका हूँ। रेजी बोलता है कि 3 गाड़ी का वजन यानी 2.5 टन के लगभग वजन तू अभी झेल रहा है, क्या तू अब भी कोई शिकिगामी को समन कर सकता है? फिर रेजी एक और अपना रिसिप्ट निकालता है ताकि वो उसके शैडो में और भी चीजें डाल सके, ताकि मेगुमी का वजन बहुत ज्यादा हो जाए एंड वो फिनिश हो जाए। दरअसल जो एक इंसान होता है वो अपने बॉडी वेट का 5 से 6 गुना वजन ही झेल सकता है। फिर मेगुमी बोलता है कि तू थोड़ा पागल है क्या? डोमेन तो आखिर डोमेन होता है ना, वरी वो इनकम्प्लीट क्यों ना हो। मेरा शैडो ऊपर भी है। उसी वक्त वो ऊपर से अपना हाथी को रेजी के ऊपर फेंक देता है। अब दोनों ही काफी सारा वजन झेल रहा होता है एंड मेगुमी यहाँ पे एक डायलॉग बोलता है, वो था कि देखते हैं कि किसका दम पहले निकलता है। रेजी गाइस, आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आ रही हो तो वो वीडियो को लाइक कर दो। एंड रेजी हाथी के वजन से परेशान होकर वो सोचता है कि मेगुमी के शैडो के अंदर चला जाए, लेकिन रेजी डरता है कि वो मेगुमी के शैडो में चला जाए एंड मेगुमी अपना मेन बंद कर दे तो वो कभी उसके शैडो से बाहर नहीं आ पाएगा। और शैडो में जाने के बाद अगर शैडो में ऑक्सीजन ना मिले या कुछ पानी जैसा हो तो वो हमेशा ही उसके अंदर फंसा रह जाएगा एंड कुछ ही समय में उसका दम घुट के वो मर जाएगा। फिर मेगुमी सोचता है कि मुझे अब मेरा तुरुप का इक्का का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन उसी वक्त देखते हैं कि रेजी शैडो के अंदर धंसा चला जाता है। शैडो में वो नीचे जाते ही जाता है। थोड़े समय बाद वो अपने कार की मदद से शैडो से बाहर आ जाता है एंड वो मेगुमी को कहता है कि मेरे जो रिसिप्ट है वो अपना काम करने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपने कार को कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था, जिसके कारण वो गायब नहीं हुए थे। एंड रेजी शैडो से बाहर आने के बाद उसका एक कार गायब हो जाता है। वो बोलता है 2 कार का वजन भी अब भी काफी है, कम से कम मेरी जान तो बची। फिर रेजी मेगुमी को बोलता है कि मानना पड़ेगा तू बहुत ही पावरफुल है, लेकिन साथ में मैं भी पावरफुल हूँ। फिर रेजी अपना तुरुप का इक्का का इस्तेमाल करता है, एक बड़ा सा घर मेगुमी के ऊपर गिराता है। उसका साइज लगभग 132 स्क्वायर फुट होगा और वो नीचे गिर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रेजी पानी के अंदर चला गया एंड वो सोचता है कि पानी कहाँ से आ गया, क्या मैं वापस से मेगुमी के शैडो के अंदर तो नहीं आ गया। फिर वो नोटिस करता है कि वो एक स्विमिंग पूल के अंदर है, यानी वो जिम में वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है कि मेगुमी ने अपना डोमेन को बंद कर दिया। फिर पीछे से मेगुमी का आवाज आता है, गीली रस्सी देख तेरे किसी काम की नहीं है। रेजी पीछे पलटते हुए सोचता है कि मुझे जान से मारने की जगह इसने मेरा इंतजार किया, कहीं डोमेन के बाद खत्म हो चुकी एनर्जी को रिकवर तो नहीं कर रहा था। और रेजी ये सब जानने के लिए एक सवाल पूछता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अब अपना शिकिगामी को समन नहीं कर सकते। एंड मेगुमी बोलता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता।
सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब भी मार सकता हूँ। रेजी बोलता है चल आजा बेटे, जैसे ही तू फाइट के दौरान कमजोर पड़ेगा उसी वक्त मैं तेको मार डालूंगा। फिर वो दोनों चलते हुए पास में आते हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते। दोनों की फाइट क्या ही लग रही थी भाई। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में रेजी मारता है, मेगुमी मारता है, दोनों एक दूसरे का अटैक डॉच करते हैं, फिर लड़ते हैं ये दोनों। और फिर फाइट के दौरान मेगुमी अपने डीमन डॉग को समन करता है। डीमन डॉग रेजी को एक पंजा मारता है एंड रेजी को घायल कर देता है। रेजी जमीन में लेटा हुआ था, उसके शरीर से खून निकलता है। वो मेगुमी से पूछता है तू इस जिम में मुझसे छुपने के लिए नहीं आया था, बल्कि तू मुझे यहाँ पे लाना चाहता था। डोमेन को बंद करने के बाद तूने मुझ पर अटैक नहीं किया क्योंकि तू मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि तू अब डिवाइन डॉग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेजी मेगुमी से कहता है कि सारे के सारे सॉर्सरर झूठे होते हैं। इसे रेजी ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले रेजी ने मेगुमी से पूछा था ना कि तू अपना शिकिगामी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेगुमी ने कहा था कि हाँ नहीं कर सकता। और फिर मेगुमी रेजी से टेंजन के बारे में पूछता है। रेजी बोलता है ओह टेंजन। फिर मेगुमी सोचता है कि केंजाको और टेंजन दोनों ही तो आपस में मिले हुए तो नहीं है एंड दोनों अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहे हो, या फिर रेजी झूठ बोल रहा है। और मेगुमी सोचता है कि रेजी की हालत देख के तो ये नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा होगा। एंड रेजी के पास अभी तक 41 पॉइंट थे, तो रेजी अपना 41 के 41 पॉइंट मेगुमी को ट्रांसफर कर देता है। मेगुमी ये देख के शॉक हो जाता है कि क्या तुम्हारा कोई प्लान है। रेजी बोलता है नहीं, मैं केंजाको के साथ मिला हुआ नहीं हूँ, मैं केंजाको का दोस्त भी नहीं हूँ, तो मैंने अपना पॉइंट तुम्हें ट्रांसफर करके इस खेल को आगे और मजेदार बनाना चाहता हूँ। एंड फिर मेगुमी उसे छोड़ के वहां से जाने लगता है एंड मेगुमी को 5 पॉइंट और मिल जाते हैं। अब हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने बॉडी से बम बनाने वाला ताकाबे के ऊपर बम फेंकता है एंड कहता है कि मर गया ना। ताकाबे उस वक्त श्वास से कुछ खा रहा होता है। वो बाहर आता है, बोलते कि नहीं मरा, तुम चौकन्ने रहो। फिर ताकाबा कहता है कि वो आदमी नहीं औलाद है। ताकाबा अपनी ही तारीफ कर रहा था। फिर ये बंदा बोलता है कि अपने शरीर पे इतना लोशन क्यों लगाया है तूने। ताकाबा बोलता है कि ये लोशन नहीं सॉस है। ये बोलता है कि क्यों दिमाग खा रहा है। उसके हाथ को वो चख के देखता है तो वो बोलता है तो सचमुच सॉस है। वो मन ही मन में सोचता है कि सर्किट आखिर है और मैंने इस पे इतना बम ब्लास्ट किया, इसके बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ एंड इसके सारे के सारे घाव अपने आप ठीक हो गए, जहाँ की दूसरे सॉर्सरर को रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बंदे का नाम हाजिनोकी है। हाजिनोकी के पास उसका फुगाने आता है एंड उसको बोलता है कि तुम्हारे पार्टनर रेजी का भी अभी मौत हो चुका है। ये सुनकर वो पूरा चौंक जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे नहीं खेलना, मैं घर जा रहा हूँ। ताकाबा बोलता है ठीक है, घर जाके नहा लेना और ब्रश भी करना जाके। ताकाबा को याद आता है कि भाई उसको उसका पॉइंट लेना है, तो फिर वो उसके पीछे आता है और बोलता है कि सुनो अपना पॉइंट तो दे दो। ताकाबा उससे बोलता है कि तुम्हें खेलना नहीं है तो पॉइंट का क्या करोगे, पॉइंट मुझे दे दो। फिर हमें मेगुमी को दिखाया जाता है। मेगुमी फाइट के बाद काफी थक चुका होता है, वो बेहोशी के हालात में होता है। उसके पास एक ओल्ड सॉर्सरर उसके पास आता है एंड गेस करो वो कौन हो सकता है, वो है एंजल। आगे के एपिसोड और भी मजेदार होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। फिर हमें यूटा जिस कॉलोनी में है उस कॉलोनी के बारे में बताया जाता है कि कॉलोनी में ध्रुव लकड़ा वाला करके एक सॉर्सरर है जिसका करंट पॉइंट 91 है, जिसने अपने एरा में एक वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उसने अकेले ने ही पूरा वॉर को खत्म कर दिया। फिर हमें रियो इशिगोरी को दिखाया जाता है जिसका करंट पॉइंट 77 है। ताकाको ओरो जिसका करंट पॉइंट 70 है, इसके पास स्काई मैनिपुलेशन की पावर है। कुरोरुशी का करंट पॉइंट 54 है। ये कॉकरोच वाला कर्ज स्पिरिट है, इस केंजाको ने आजाद किया। ये चारों साथी नहीं है, लेकिन ये चारों इतने पावरफुल है कि इन सब का एरिया डिवाइड हो गया, लेकिन उनमें से एक मारा जाता है एंड मारने वाला होता है यूटा। ये एपिसोड यहीं पे ही एंड होता है एंड अगले एपिसोड में हमें इन चारों के बीच में फाइट देखने को मिलेगा। अगला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर। फिर मिलेंगे।